So, hey guys, welcome to the session of Target Olympiads. Today is the lecture 3 or lecture 2 of Animal Kingdom and आज Animal Kingdom में बहुत ज़्यादा करना है बहुत चीज़। तो मैंने पहले से नोट्स लिख दिया कि टाइम बचे। तो पहले लेक्चर में हम लोग एनिमल किंगडम के पहला पार्ट दैट इज पॉरीफेरा को हम लोग कंप्लीट किए थे। ठीक है, हम लोग ने पॉरीफेरा को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग को पढ़ना है उसके आगे का। तो उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कोइलेंटी सिनेड्रिया से। ठीक है, सिनेड्रिया से। तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कलर विजिबल नहीं होगा। हम्म सो फाइलम पॉली एनिमल किंगडम का बेसिक बात हो गया था। टैक्सोनॉमी का बेसिक बात हो गया था। मुद्दे बात है तो पॉरीफेरा में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे कि पॉरीफेरा होता क्या है। तो पॉरीफेरा होता है हमारा स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा होता है हमारा स्पॉन्जेस। पॉरीफेरा क्या होता है, हमारा मरीन एनिमल होता है, मोस्टली असिमेट्रिकल होता है। और पॉरीफेरा की खासियत बात यही है कि उसके पास एक कैनाल सिस्टम होता है जिसमें उसमें वाटर या कोई भी चीज वो जो खाता है उसमें इनटेक करता है विथ ऑस्टिया एंड निकालता है विथ ऑस्कलम, और जो बीच में जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोकॉइल। ओके, एंड ये तीन टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम होता है, साइकॉन, ल्यूकॉन एंड एस्कॉन। ठीक है, एस्कॉन, साइकोन एंड ल्यूकॉन, उसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा ल्यूकॉन है। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा बात है जो कि मैं रेसिपी के लिए लाया हूँ, जो कि एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन होता है ये हमारा तीन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जिसमें हमारा एस्कॉन जो जिसके जो एनिमल के पास एस्कॉन है उसका एग्जांपल ल्यूकोसलीना। ल्यूकोसलीना जिस जिस एनिमल के पास साइकॉन है उसका एग्जांपल है साइकॉन। और जिस एनिमल्स के पास ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है उसका एग्जांपल आपका स्पोरांजियोग्लिया। तो स्पोरांजियोग्लिया सबसे ज्यादा एडवांस है, इसलिए सबसे ज्यादा उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ल्यूकॉन। ठीक है। मैं एक से मैं रिकैप करता हूँ कि फाइलम पॉरीफेरा जो है वो स्पॉन्जेस टाइप के एनिमल्स रहता है, and ये मरीन होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। इसके पास कैनाल सिस्टम होता है जिसमें ऑस्टिया से सामान आता है ना, ऑस्कुलम से जाता है, बीच में स्पोरांजियोकॉइल होता है। इसके पास तीन कैनाल सिस्टम होता है, वो तीनों कैनाल सिस्टम का नाम है एस्कॉन, साइकोन एंड ल्यूकॉन। जिसमें कि हमारा एस्कॉन और साइकोन और ल्यूकॉन में ल्यूकॉन सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, सबसे ज्यादा एडवांस होता है। तो ल्यूकॉन टाइप ऑफ जो सिस्टम होता है वो किसके पास है, वो है स्पोरेंजियो स्पॉन्जिलिया के पास। साइकोन है साइकोन के पास, और एस्कॉन है ल्यूकोसोनेलिया के पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा आता है कोइलेंटिराटस। कोइलेंटिराटस को हम लोग सिनिड्रिया भी बोलते हैं, सिनिड्रिया। तो सिनिड्रिया के बारे में देखते हैं। कलर का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो सिनेड्रिया के पास हमारा होता है रेडियली सिमेट्री के रेडियल सिमेट्री आपको पता होगा, क्रिस क्रॉस बनाता है रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो सिनेड्रिया के पास क्या होता है, हमारा रेडियल सिमेट्री। सिनेड्रिया के पास क्या होता है, हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब आते स्पेशल बात, तो सिनेड्रिया के पास होता है हमारा हैविंग अ कैप्सूल दैट इज नोन एज द स्टिंगिंग कैप्सूल, जो कि स्मेल करता है, नोन एज नेमाटोसाइड। ठीक है, तो सिनिड्रा के पास हमारा होता है स्टिंगिंग कैप्सूल नोन एज नेमाटोसाइड दैट इज देयर फॉर डिफेंस एंड लोकोमोशन। So for defense and locomotion, they have a different type of capsule known as the stinking capsule or the nematocide. ठीक है, तो नेमाटोसाइड होता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, दे हैव पॉसिबम स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो अगला डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब टू लेयर होता है। मैंने सब बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको बता दी अपने पहले लेक्चर में, इस चैप्टर के, तो उसको जरूर देखना। अगला डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर। मतलब कि बॉडी के बाहर भी डाइजेशन होता है बाय अब्जॉर्प्शन, एंड बॉडी के अंदर भी डाइजेशन होता है। ठीक है, इसका कोरल्स मिलता है जिसका स्केलेटन होता है दैट इज ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट।
तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, मैं अंतिम में पूरा रिकैप दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा लेसन का। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात आपको सिनेट्रिया में यही है कि इसका रेडियल सिमेट्री होता है, इसके पास एक अलग टाइप ऑफ कैप्सूल होता है जो कि एक स्पेशल कैप्सूल होता है, दैट इज नोन एज द स्टिंकिंग कैप्सूल। एंड उस कैप्सूल को हम लोग बोलते हैं नेमेटोसाइट, दैट इज फॉर डिफेंस एंड द लोकोमोशन। इसके बाद ये डिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इसका डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रासेल्यूलर बोथ होता है। एंड इसका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। अगला हमारा चिनोफोरा। ये चिनोफोरा को हम लोग लाइटिंग के नाम से जाना जाता है। ये लाइट लाइट मारता है ब्रो। तो लाइटिंग से क्या याद होता है? बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस इसकी खासियत है। तो कलर करते हैं पर्पल। येलोइश कलर नहीं है। हाँ ये सही है ना। तो भाई देखो, चिनोफोरा। चिनोफोरा में क्या आपको अलग बात पढ़ने को है? चिनोफोरा में आपको ये पढ़ने को है कि ये आपका सी वॉलनट कहलाता है, इसमें रेडियल सिमेट्री होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक होता है, ये अकोइलुमेट होता है। यहाँ पर अकोइलुमेट मतलब क्या हुआ, उसके अंदर बॉडी में वो हॉलो है कि नहीं? तो ये हॉलो नहीं है। ये हॉलो नहीं है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो आप क्या बन रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि यह क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अगला आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर से आ रहा है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आ रहा है? टिश्यू लेवल। तुम लोग जैसे आगे जा रहे हो वो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है। तो सेल्यूलर लेवल से क्या हो गया आपका, टिश्यू लेवल में आ गया। आगे बढ़े तो वो भी टिश्यू में ही है, बट अब देखो ये डिप्लोब्लास्टिक आगे फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक आने लगेगा। अकोइलुमेट हुआ, सब समझ नहीं। यहाँ स्पेशलिटी इसका क्या है, बायोल्यूमिनेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सेंस कर सकता है, हाँ। यहाँ पर इसका एक स्पेशल सेंसरी सेल्स आ जाता है, दैट इज नोन एज द लासो सेल्स, which is there for capturing of prey. Okay, आगे बात करते हैं। Digestion is both extracellular and intercellular. Sexes are not separate. Okay, and fertilization is internal with the development of the larva. एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, याद कर लेना। प्यूरिबैक्टीरिया। तो मैं चीनोफोरा को एक सेकंड में आपको रिकैप देता हूँ कि इसका रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। मैं याद बंद करके बोल रहा हूँ, तो इसको भी आप पढ़ो, एक चीज समझो, और वीडियो पूरा लगातार मत देखो। क्या करो कि आप पहले आप पहले मैंने जैसे अभी चीनोफोरा आप लोग पढ़ लिए, तो चीनोफोरा मैंने वीडियो देखा, आप उस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को बंद करो और चीनोफोरा को याद करो। एंड खुद से आंख बंद करके पूरे बात को बोलो, जैसे मैं खुद बोल रहा हूँ अभी, कि इसका रेडियल सिमेट्री होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्पेशलिटी क्या है? बायोल्यूमिनेंस है। एक और स्पेशलिटी क्या है कि इसके पास लासो सेल्स होता है, जो कि क्या करता है, जिसके पास टेंटेकल्स में उसका लासो सेल्स होता है, दैट इज फॉर सेंसरी सेल्स एंड दैट इज फॉर कैप्चुरेशन ऑफ प्रे। फिर उसका क्या होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगला क्या होता है, इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लार्वा का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम्पल आपका प्लूरोबैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। प्लाथ सेलमेंथिस और एस्केलेमेंथिस बहुत इजी है। सिंपली यहाँ पर याद कर लो, प्लाथ प्लाथ फ्लैट, प्लाथ फ्लैट, हो गया। प्लाथ सेलमेंथिस मतलब फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक। फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, लिवर फ्लूक, खत्म। बायलैटरल सिमेट्री है, अकोइलुमेट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ आया? आगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब जो बात है ना, बायलैटरल, इक्विलिब्रियम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इजी है। ये सिंपली देखो कि आगे बढ़ते जा रहा है या डेवलप होते जा रहा है। क्या हो रहा है? डेवलप। सिर्फ स्पेशलिटी आपको याद करना है, उसका नाम याद करना है। जितना लोग एनिमल किंगडम को हार्ड बनाते हैं ना, उतना हार्ड है नहीं। अगला स्पेशलिटी क्या है? सिंपली स्पेशलिटी दैट दे हैव स्पेशल फ्लेम सेल्स। ओके, they have special flame cells for osmoregulation and excretion. They have special flame cells for osmoregulation and excretion. आगे बात करते हैं मैस्क एलिमेंटिस की। एस्क एलिमेंटिस हमारा होता है राउंड वॉर्म, फिलरल वॉर्म, हुक वॉर्म। राउंड वॉर्म, फिलरल वॉर्म, हुक वॉर्म। इसका वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिक्स होता है, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिक्स होता है।
एंड ये बायलैटरल सिमेट्री होता है, स्यूडो कोलिमेट होता है। देखो बायलैटरल सिमेट्री, स्यूडो कोलिमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम, ये मेल में शॉर्टर होता है, फीमेल में बड़ा होता है। याद करने के बाद आपको क्या है, सिंपली राउंड वर्म, फिलरल वर्म एंड हुक वर्म। एंड यहाँ पर क्या आपका फ्लैट वर्म, टेप वर्म एंड लिवर फ्लूक। एनिलिडा की बात करते हैं, एनिलिडा में कोई खास नहीं है, आप बस एनिलिडा को समझो। इसका इमेज मैं डालता हूँ तो अच्छा रहता। ये सेगमेंट्स में रहता है। सेगमेंट्स में मतलब क्या, अब मैं इमेज लाया नहीं हूँ, पेन टैप कर नहीं किया, छोड़ो। तो आप एनसीईआरटी बगल में रखना, उसमें बना हुआ है इमेज 11th का। तो 9th में भी है मेरे ख्याल से, हाँ 9th में चैप्टर है, ठीक है। सो एनिलिडा की बात करते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, कोइलुमेट होता है। दे हैव सेगमेंट्स, ओके सेगमेंट्स रहता है। एंड दे हैव पैरापोडा दैट हेल्प्स इन स्विमिंग, NH3 निकालता है थ्रू नेफ्रिडा। एंड इसके पास अब आ गया रिसेप्टर्स। इसके पास टेस्ट रिसेप्टर्स होता है, दैट इज टेक्टाइल रिसेप्टर्स। इसके पास गुस्टाटोरी रिसेप्टर्स होता है, दैट इज फॉर टेस्ट। इसके पास फोटो रिसेप्टर्स होता है, दैट इज फॉर लाइट। इसके पास होता है स्टैटोकिस्ट, दैट इज फॉर बैलेंसिंग ऑर्गन। एंड एग्जांपल इसका क्या हुआ, हमारा ब्लड सकिंग लीचेस, नेरेस एंड अर्थवॉर्म। आगे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा हो गया हमारा सिंपली इंसेक्ट, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, ठीक है। एंड दे आर कोइलोमेट, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, बॉडी इज कवर्ड विद चिट्रानिस स्केलेटन। मोलस्का की बात करते हैं, एंड दैट इज एन आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट of them, and the second largest is the mollusca. Mollusca का एग्जांपल सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी कोइलुमेट है, मतलब अंदर से है खाली। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। बाइलैटरल सिमेट्री है। दे हैव हाफ किडनी नोन एज क्रेब्स ऑर्गन, एन ऑर्गन ऑफ बुजानस। तो देखो ये है न्यू पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज अ पॉइंट टू बी noted. So they have half kidney. They have half kidney known as the Krebs organ or the bone organs of Bojanus. Organ of Bojanus का क्वेश्चन है हमारे नीट में इसमें, ठीक है। तो एक्सक्रीट NH3, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। आगे बात करते हैं इकाइनोडर्माटा देन हेमिकॉर्डेटा। सो हेमिकॉर्डेटा तो ज्यादा मजा आएगा। इकाइनोडर्माटा क्या होता है, इकाइनोडर्माटा में क्या आता है, water vascular system that helps in locomotion for the capturation and transfer of food. Excretory system इसके पास होता नहीं है, sexes are separate and is sexual and fertilization is external. इसका एग्जाम्पल आपका हो गया स्टारफिश, कुकुम्बर, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश, सी लिली। एंड इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात याद करने को नहीं है, सिंपली याद करने का है, कुछ नहीं याद करने का, सब बस पढ़ लेना एक बार। आगे बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, दैट इज द डिवीजन। एंड ये हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में जो डिवीजन हो रहा है, दैट इज सिंपली ऑफ अ सिंगल वर्ड, दैट इज अ नोटोकॉर्ड। अब देखो इमेज नहीं दिया यार, दे देना था। वैसे भी इसमें एक लेक्चर और जाएगा, उसमें कवर होगा। इस चैप्टर में एक लेक्चर और आएगा, मतलब ये 3 लेक्चर का बनाना था मुझे, कोर्स में डिजाइन था, तो 3 लेक्चर में होगा। पहला हो गया था, दूसरा एक और होगा। अगला देखो। सो हेमिकॉर्डेटा की बात करते हैं। हेमिकॉर्डेटा क्या होता है, rudimentary स्ट्रक्चर इन द कोलार रीजन नोन एज स्टोमोकॉर्ड। दे हैव गिल्स, दे हैव एक्सक्रीटरी ऑर्गन एज, अरे हेमिकॉर्डेटा का तो इमेज है, चलो जरा देखते हैं। सो हेमिकॉर्डेटा क्या होता है, जो भी है, दे हैव गिल्स, गिल्स, इसी को देखो ना हमारे हेमिकॉर्डेटा में। दे हैव अ टेल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज ट्रंक। इसके बाद मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, माउस देखते रहना पॉइंट। अब मैं आ गया गिल्स स्पोर्ट्स में, तो यहाँ पर इसके पास क्या आ गया, गिल्स। फिर इसके पास कॉलर, एंड देन यहाँ पर आपको क्या दिखता है, माउथ। एंड माउथ के ऊपर ये जो उठा हुआ स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोबोसिस टैल्क, एंड देन प्रोबोसिस। सो यहाँ पर प्रोबोसिस है क्या यार, यहाँ पर प्रोबोसिस इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका प्रोबोसिस। आगे बात करते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, एंड सेक्सेस आर सेपरेट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो ये सब आपको याद करना होगा।
सो लार्वा इज नोन एज टोनरिया एंड सेम एज ल्यूकोडर्माटा, इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन प्रोबोसिस का याद रखना है, दैट इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हेमिकॉर्डेटा। आगे बात करते हैं कॉर्डेटा में। सो कॉर्डेटा के लिए इमेज चित्र मैंने डालना मैं भूल गया, एंड यहाँ पे मैं एंड करने का सोच रहा हूँ। सो देखो, अब समझना, ये जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी, उसमें जो एनिमल के अंडर को डिवाइड कर रहे हैं, उसको दो चीज में बेसिकली डिवाइड होगा। अब यहाँ पर आके आपका एक हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा हो गया। एंड ये जो कॉर्डेटा है, इसमें क्या होगा हमारा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? एक डॉर्सल फ्लेक्सिबल रॉड होता है सेंटर टू बॉडी। मतलब आप अगर अभी हम लोग के केस में समझो, तो नोटोकॉर्ड हमारा हो गया हमारा वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। सो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में हम लोग आते हैं कॉर्डेटा के अंदर। अब कॉर्डेटा भी होता है, देखो वर्टिब्रा। अब ये हो जाएगा हमारा दो टाइप का, उसमें भी हम लोग एक टाइप के अंदर आते हैं। एंड उस एक टाइप के अंदर ये बहुत सारा टाइप है, एंड उस टाइप में हमारा एक टाइप है। तो उस टाइप को हम लोग को टाइप से कैसे करके टाइप लगाना है और वो पढ़ना है, हम तो समझेंगे हम लोग। ये एलन बायोलॉजी के मैंने नोट्स को इसमें ऐड किया इस कोर्स में, एंड एलन के भी मटेरियल से मैंने नोट्स निकाला है, तो भी आपको करवाया जाएगा। एंड फिलहाल मैं चैप्टर को एंड करने से पहले स्पीड में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे अगला लेक्चर में मैं पेन टैब लेके आऊंगा, सिंपली बताऊंगा कि डिवीजन कैसे हो रहा है, मतलब कि कौन नोटोकॉर्ड कहाँ जा रहा है, मतलब नोटोकॉर्ड के बाद कॉर्डेटा का डिवीजन कैसे हो रहा है, अग्नाथा एंड जितना भी चीजें समझाएंगे। बट उसके पहले हम लोग सिंपली अंदाजी, मतलब ये चार वर्ड समझ जाते हैं। एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। एम्फीबियन क्या है? एम्फीबियन क्या है? ट्रिम्पिनम एयर इज प्रेजेंट, एलिमेंट्री कैनाल। एक काम करते हैं, नीचे से आते हैं, सबसे पहले अपने आप को देखते हैं। मैमल्स, हम लोग हैं मैमल्स। हम लोग क्या है? मैमल्स। मैमल्स यानी एम, एम यानी मैन, मैन यानी अस। ठीक है, तो हम लोग क्या है? मैमल्स। आगे बात करते हैं, अब हमारे पास क्या क्या चीज आपको पता है, था वाल जब पढ़ लिए तो हम लोग के पास क्या पता ही है। किडनी है, ये है, हाथ पैर जो भी है। हम लोग वॉक कर सकते हैं, तैर नहीं सकते, हमारे पास लंग्स है, गिल्स नहीं है। तो मैमल्स क्या होते हैं आप समझिए, हम हैं, समझिए। एव्स, एस मतलब पक्षियाँ। अब पक्षी के बाद क्या क्या है देख लो। स्किन इज ड्राई बिकॉज नो ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड दैट इज नोन एज द प्रीन ग्लैंड इन द टील। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। तो एव्स यानी पक्षियों के पास स्किन में कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, इसीलिए पक्षियों का स्किन क्या होता है? ड्राई। इसीलिए पक्षियों का स्किन क्या होता है? ड्राई। बट पक्षियों में सिर्फ एक ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज प्रीन ग्लैंड। दैट इज नोन एज प्रीन ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द टेल्स। दैट इज प्रेजेंट इन द टेल्स। आगे बात करते हैं फिर से। पक्षी बस कोई ग्लैंड नहीं होता, इसलिए उसके बॉडी होता है ड्राई, बस उसके टेल में ग्लैंड होता है, दैट इज नोन एज अ प्रीन ग्लैंड। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रिच एंड पैरट लैक ऑफ द ऑयल ग्लैंड। एंड ये जो प्रीन ग्लैंड है वो भी ऑस्ट्रिच और पैरट में नहीं है। ये प्रीन ग्लैंड किसके पास नहीं है? ऑस्ट्रिच और पैरट के पास। ये प्रीन ग्लैंड किसके पास नहीं है? ऑस्ट्रिच और पैरट के पास। अगला, हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैव एडिशनल चेम्बर, क्रॉप एंड गिजर्ड। तो आप एक अभी एक पक्षी का अगर आप देखोगे गूगल में सर्च करके कि इंटरनल बॉडी के पार्ट, उसमें क्रॉप और गिजर्ड एक पार्ट होता है, जो कि एडिशनल डाइजेस्टिव पार्ट होता है। ये बहुत ही सबको पता ही होगा। अब ये वार्म ब्लडेड, स्पेलिंग क्या लिखा मैंने यार, थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है। सो दे आर वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड में क्या डिफरेंस है, ये भी तक आपको पता चल गया होगा। सो दे आर वार्म ब्लडेड एज अस। एंड जैसे हमारा बॉडी में लैरिक्स होता है ना, लैरिक्स जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है, उनके बॉडी में क्या होता है? सैर सैरिक्स, सैरिनिक्स, SYRINX, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, फिर से देख लो। स्किन ड्राई होता है, पैरोट ग्लैंड के बाद ऑयल ग्लैंड होता नहीं है। ऑयल ग्लैंड को प्रीन ग्लैंड बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैव एडिशनल चैम्बर नोन एज क्रॉप एंड गिजार्ड एंड वार्म ब्लडेड एक्सेट्रा। ठीक है, अगला बात आता है हमारा एम्फीबियंस, सॉरी रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के पास क्या होता है? तीन हार्ट चेम्बर्स होता होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, चलो ये मैं सुधार दूंगा एंड बता देंगे हम लोग। तो मतलब हम लोग ने बेसिक एनिमल किंगडम के सब चीज को कवर कर लिया। कॉर्डेटा के बाद कैसे डिवीजन होता है मैं पेन टाइप से करके बताऊंगा।
एंड वर्टिब्रा, साइक्लोस्टोमा, कॉन्ड्रिच, जो भी है ये कवर होगा। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। होप यू लाइक द वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।